हेलो एंड नमस्कार। मैं वैशाली गोगे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ये लगातार अब अपने अंत की ओर बढ़ रही है, तो साथ ही साथ ये वायरस एक नई शुरुआत भी करता जा रहा है, क्योंकि लगातार इस वायरस के नए नए म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि सबकी चिंताएं बढ़ा रहा है। तो साथ ही साथ पुराने वायरस को हराने के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और नए वायरस को हराने के लिए वैक्सीनेशन में सबसे पहले जरूरत होगी एक वैक्सीन की, जिसके लिए वैज्ञानिक जुट गए हैं एक नया वैक्सीन बनाने के लिए। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा, बड़ों की सुरक्षा और साथ ही साथ और भी कई तरीके की वैक्सीनेशन से जुड़ी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, जो कि वायरस से जुड़ी होती हैं, वैक्सीनेशन से जुड़ी होती है और कभी कभी हमारी टेंशन बढ़ा देती हैं, तो कभी हमें थोड़ी सी शांति भी प्रदान करती है। और इतनी सारी खबरों में से मैं आपको बताने वाली हूँ 5 महत्वपूर्ण खबरें। तो आइए दोस्तों, आज की हमारी टॉप 5 खबरों की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे देश में कोरोना केसेस पर। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में सामने आए 9,309 केस, 87 की मौत। भारत समेत दुनिया भर के 190 देश कोरोना वायरस महामारी की जकड़ में हैं और अभी तक इस कोरोना वायरस महामारी की वजह से दुनिया भर में 10.73 करोड़ इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। इसी के साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटे में 9,309 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 87 लोगों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। तो साथ ही में पिछले 24 घंटे में 15,858 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है और अपने घर लौट गए हैं। इसी के साथ ही भारत में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,35,926 है। दूसरी अपडेट, विदेश में कितने भारतीयों की हुई कोरोना से मौत, सरकार ने संसद में बताया। गुरुवार को केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि देश के बाहर तकरीबन 2072 भारतीयों की कोरोना वायरस की वजह से जान चली गई है। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बताया कि यूएई में 375 भारतीयों की मौत हुई है, तो वहीं सऊदी अरब में 906 भारतीयों ने इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवा दी है। वी मुरलीधरन ने बताया कि कुवैत में 369, ओमान में 166, बहरीन में 48, कतर में 34, सूडान और नाइजीरिया में 23 भारतीयों ने कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा फ्रांस में 7, इटली में 15, नेपाल में 9 और इराक में 7 भारतीयों की मौत हुई है। तीसरी अपडेट, टीके को कोरोना वायरस के नए प्रकार के लिए कारगर बनाने के लिए काम कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका ने गुरुवार को कहा कि वो कोविड-19 के नए प्रकार के खिलाफ एक नया टीका बनाने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ काम कर रहा है। दरअसल कोरोना वायरस महामारी की वजह से स्वास्थ्य विशेषज्ञ काफी ज्यादा चिंताओं में हैं और इस नए स्ट्रेन ने चिंताएं इसलिए भी बढ़ा दी है क्योंकि ये हाल फिलहाल में कोरोना वायरस के लिए जो वैक्सीन इस्तेमाल की जा रही है उसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं पैदा करने देती है, यानी कि वायरस उस वैक्सीनेशन पर प्रभावकारिता को कम कर देता है और एक इंसान को बीमार नहीं, बहुत ज्यादा बीमार कर देता है। अब ऐसे में एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि वो एक बार फिर से ऑक्सफोर्ड के साथ हाथ मिलाकर पुराने टीके की तरह एक नए टीके पर काम कर रहा है, जो कि जल्द ही कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर भी कारगर साबित होगा। इसके साथ ही दवा निर्माता का कहना यह भी है कि वो इस साल तक कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन पर कारगर एक नई वैक्सीन जल्द से जल्द निर्मित करेंगे और इसका उत्पादन जल्दी और तेज गति से भी किया जाएगा। चौथी अपडेट, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन से हुई एक वॉलंटियर की मौत, परिवार को मिला 50 लाख का मुआवजा। कोरोना वायरस महामारी से पूरी दुनिया को बचाने के लिए जो सबसे ज्यादा आगे रहे वो डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी रहे और उन्होंने अपनी हर एक कोशिश की कि लोगों को इस वायरस से, इस महामारी से बचाया जा सके। तो वहीं इस दौरान कुछ ऐसे भी लोग शामिल रहे जिन्होंने अपनी जान का बिल्कुल भी ना सोचते हुए कोरोना वैक्सीनेशन में अपना हाथ आगे बढ़ाया ताकि एक सफल वैक्सीन पूरी दुनिया को प्राप्त हो सके, और उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए सिर्फ मानवता का सोचा और अपनी जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन करवाया। और इन्हीं में से एक रही पी ललिता। ये भी एक डॉक्टर थी और कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान वैक्सीन का डोज लेने के साथ ही उनकी मौत हो गई और इसका मुआवजा देने के लिए सरकार की ओर से उनके परिवार को 2 लाख रुपए दिए गए, लेकिन सरकार को लगा कि सिर्फ 2 लाख रुपए मुआवजा देना काफी नहीं होगा, इसलिए उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर उपलब्ध कराए गए हैं। वॉलंटियर पी ललिता आंध्र प्रदेश की थी और इन वॉलंटियर को प्रमुख सचिव आंध्र प्रदेश ने 50 लाख रुपए का चेक भेजा है और साथ ही में बैंक को ये भी आदेश दिया गया है कि मुआवजे की राशि जल्द ही उनके घर वालों के बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। और ये 50 लाख रुपए की राशि श्रीकाकुलम के आर वासुदेव राव के बैंक खाते में जमा की गई है, जो कि उनके रिश्तेदार हैं। 5वीं अपडेट, खुशखबरी, 599 रुपए में कराए कोरोना की जांच एम्बुलेंस में।
अभी तक कोरोना वायरस की जांच करवाने के लिए आपको एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ता था, लेकिन अब आप ये सस्ते में करा सकते हैं। अब सिर्फ 499 रुपए पे करके आप कोरोना का जांच करवा सकते हैं, वो भी एक एम्बुलेंस में। दरअसल ये सुविधा उपलब्ध कराई गई है महाराष्ट्र के लिए, और इस सुविधा के साथ महाराष्ट्र में सिर्फ 3 एम्बुलेंस को चालू किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र की जनता अपना कोरोना का टेस्ट करवा सकती है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री का कहना ये भी है कि महाराष्ट्र में हर किसी तक ये सुविधा उपलब्ध हो, इसलिए महाराष्ट्र में इस सुविधा के साथ एम्बुलेंस की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। आप इसमें 499 रुपए पे करके एम्बुलेंस के जरिए अपना कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों, आपके लिए इसी तरीके से हर रोज हर रात 8 बजे कोरोना वायरस और उसकी वैक्सीनेशन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण खबरें लेकर आती रहूंगी। आप बस चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही में आपकी जो भी विचार हो हमसे साझा कीजिए कमेंट सेक्शन के थ्रू। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।